जाएगा। जिस दिन भर जाएगा उस दिन क्या आएगा? अंत आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब जब यीशु का नाम का प्रचार हर एक जातियों में, हर एक लोगों तक, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोगों तक अगर पहुंच जाएगा तो उस दिन अंत आएगा, जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हर एक जनजाति तक पहुंचने पाए। आमीन। तो ब्रदर, यहाँ हबक्कू पे 2 का जो यहोवा की 14 महिमा जो लिखा है ना? जी यहाँ लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जी जैसे जी समुद्र जल से भर जाता है। तो पृथ्वी यहोवा के हालेलुया। ज्ञान से। हाँ, तो पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से, तो यहोवा का ज्ञान क्या है? यीशु मसीह। यीशु यहोवा का मसीह, हाँ। ज्ञान और महिमा यीशु मसीह है। जी जी, यीशु जी मसीह। हाँ। और यीशु मसीह, जब यीशु मसीह का नाम का प्रचार हर एक जगह, जहाँ हर एक जगह पृथ्वी का कोई एक छोर भी, एक कोना भी अगर खाली नहीं होगा, और जहां जहां मनुष्य जाति रहती है वहां वहां तक यीशु का नाम पहुंच जाएगा। मतलब कोई भी मनुष्य नहीं बचेगा कि यीशु का नाम न सुने। सबके पास यीशु का जब सुसमाचार चला जाएगा उस समय अंत आएगा। बाइबल यही करती है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो मेरे भाई मेरे बहन, तो भर जाएगी, अभी भरा नहीं है, तो भर जाएगी। कैसे भरेगी? वो हमारे और आपके द्वारा, हम सब लोगों के द्वारा, अकेले के द्वारा नहीं, हम सब लोगों के द्वारा भरेगी। जब हम सब जन लोगों तक जाएंगे, जब हम सब जन लोगों के बीच में प्रभु का नाम देंगे, जब हम सब जन उनको बताएंगे इसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने से ना, जैसे हमें और आप जितने लोग आए हैं ना, किसी न किसी को रिश्तेदारों ने, नातेदारों ने, दोस्तों ने, सगे संबंधी लोगों ने, या आस पास पड़ोस के लोगों ने हमें और आपको यीशु के बारे में सूचना दी थी। क्या हम बिना सूचना के आए थे? क्या जी नहीं, सूचना के द्वारा आए थे। सूचना के द्वारा आए थे? और एक बार में तो आए नहीं होंगे हम लोग। हमारे और आपके कई नखरे होंगे, होते थे कि नहीं? जी बिल्कुल। हमारे आपके बहुत सारे नखरे हुआ करते थे, और बहुत सारे जब नखरे जब खत्म हुए ना, तब हम और आप प्रभु को ग्रहण किए। आमीन। बहुत सारे नखरे, बहुत सारे कंफ्यूज कि क्या सही है क्या जी गलत, जी इसके जी जी चक्कर में कई साल बिता दिए, कई महीने बीत जाते हैं। हाँ जी जी, आपने सही कहा। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए आज हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो आदम की रचना जो हुआ था वो परमेश्वर के स्वरूप में। कैसे? परमेश्वर के स्वरूप स्वरूप में। में। उत्पत्ति 1:26 और 27 पद हम लोग पढ़ते हैं। किसका? उत्पत्ति का हम्म। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 पद। उत्पत्ति एक अध्याय 26 और 27 पर देखेंगे। फिर जी परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 पद। तब 27 है, परमेश्वर ने 27 है। हाँ, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे बनाया? तब परमेश्वर ने, हालेलुया, तब जी, परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया। कैसे बनाया? अपने अपने स्वरूप के स्वरूप में अनुसार। बनाया और अपनी समानता में बनाया। जी बिल्कुल, कैसा? समानता में। हाँ, अपने समानता में बनाया। और कहे तो, और मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, पुरुष और स्त्री करके बनाया। कैसे? पुरुष पुरुष और और स्त्री। स्त्री करके उन्हें बनाया। क्या इस बात से हम सहमत है सब जन?
जी बिल्कुल सहमत और हूँ। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में पवित्र और निर्दोष और आत्मिक जीवन के साथ बनाया था। कैसे बनाया था? आदम को निर्दोष, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में पवित्र, कैसा? पवित्र, पवित्र। पवित्र और निर्दोष और जी, आत्मिक जीवन के साथ बनाया था। तो ये आदम के पास आत्मिक जीवन था, वो निर्दोष था और वो पवित्र था। हालेलुया। उसमें हालेलुया। कोई पाप नहीं था। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो उसमें कोई पाप था क्या? नहीं था, वो पवित्र था। जी बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो इस बात से हम सब जन अनजान न रहे, और जो आज हम सीख रहे हैं, और लोगों से पूछें। अगर कोई हमसे मसीह भाई बहन पूछना है उनसे, अगर पूछते हैं, अगर उनका जीवन प्रभु में कितने दिनों का भी है, अब पूछ लेते हैं। और ऐसे ही बात बात में पूछ ले, आदम के बारे में पूछे, अब्राहम के बारे में पूछे, और लोगों के बारे में, मतलब ये पता चल जाएगा कि वो भाई बाइबल से मतलब रखता है कि नहीं, प्रभु से मतलब रखता है कि नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति मतलब रखेगा वो उसके बारे में जानेगा, जाहिर सी बात है। आपने सही हालेलुया। बोला। अभी परसों की बात है, सही मैंने बात बस है ना? परसों की बात है, मैं बहन से इतना ही बोला कि बहन सप्त का दिन हम्म, जानती हैं, तो सप्त का दिन को पता हम्म, ही नहीं है। तो आपने सही बोला इस बात को। जी हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए, आपस में जब बैठ मिले या कभी मिले ना, मिले जुले ना, तो वो नहीं, हाँ, एक बात बोलने के बाद, जैसे आपका हालचाल सब ठीक है, हाँ ठीक हाँ, है, हाँ वही। यही बात करने के बाद तुरंत हम बाइबल की बातें पूछ लें या वचनों के बारे में पूछ लें। जब ऐसा हमारा और आपका जब आदत बन जाएगा ना, तो सामने वाला जब कभी मिलेगा ना, तो तैयारी के साथ मिलेगा। बराबर। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो जब हमारे और आपके अंदर ऐसी हैबिट होगा तब। जैसे एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अंग्रेज जहाँ लोग अंग्रेज जो लोग रहते हैं, जहाँ लोग अंग्रेज लोग रहते हैं, वहां पर इंग्लिश बोली जाती है। जहां पर वो लोग रहते हैं, जैसे अमेरिका हुआ, ठीक है, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, यूरोप हुआ, तो जहां भी जैसे लोग हैं, तो वहां पर इंग्लिश, अगर छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है ना? छोटा बच्चा भी क्या करता है? इंग्लिश बोलता है। क्यों बोलता है, कैसे बोलता है? तो फर्क क्या है? और हमारे और आपके बच्चे, और हमारे आपके माहौल में जो रहने वाले बच्चे, वो लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं? तो इस पर मुझे ध्यान दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उनके बच्चे बोल पाते हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके जो प्रिंसिपल होते हैं ना, जो उनके बड़े और बुजुर्ग लोग भी होते हैं ना, सब, हर एक जन उनसे इंग्लिश में ही बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब इंग्लिश में बात करता है तो बच्चे का वो हैबिट बनना शुरू हो जाता है। जब वो हैबिट में आ जाता है, क्या हो जाता है? वो हैबिट हैबिट। मतलब आदत में आ आदत। जाता है। क्या हो जाता है? वो आदत में आ जाता है। इसीलिए उनका बच्चा भराटेदार इंग्लिश बोलता है बिना अटके। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही हमारे और आपके घर के बच्चे क्यों नहीं इंग्लिश बोल पाते? क्योंकि हम खुद नहीं बोलते हैं। हम और आप खुद नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में जितना क्यों ना पढ़ा दें, हम स्पोकिंग इंग्लिश क्यों ना सिखा दें, मगर वो बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम और आप उनको हैबिट में नहीं लाएंगे, जब तक हम और आप उनको आदत में नहीं लाएंगे, तब तक वो नहीं बोल पाएंगे। क्या इस बात से सहमत है आप? जी बिल्कुल। वैसे ही हमें और आपको मसीह के ज्ञान के साथ, वैसे ही हमें और आपको मसीह भाई बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। कभी भी बैठे, कभी भी बात करें, तो चर्चा हो जाए। क्या हो जाए? चर्च। चर्चा हो जाए। हाँ, चर्चा चर्चा का मतलब कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कितना अद्भुत और बड़ा काम किया है। जब ऐसे चर्चा होना शुरू हो जाएगा, तो हर एक व्यक्ति हर एक के बारे में जानना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। हाँ, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग ये जानेंगे कि अगर बात की जाए कि परमेश्वर की आज्ञा क्या था, ठीक है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य जाति पाप में गया, तो कैसे गया, किस प्रकार से गया, तो ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति 2 का 16 और 17 पद हम लोग खोलेंगे। परमेश्वर की आज्ञा के बारे में जानेंगे हम लोग। कितना भैया? उत्पत्ति 2 अध्याय का 14 और 16 और 17, 16 और 16। 17। धन्यवाद। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 16 और 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का
जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये बातें तब क्यों हो रही है ना, जब हमारी पृथ्वी की जनसंख्या सिर्फ 2 थी। कितनी थी? 2 नर और नारी। जब हमारी पृथ्वी की जनसंख्या थी, कितनी थी? सिर्फ 2, आदम और हवा, और कोई नहीं था। और आज हमें और आपको जितने लोग दिख रहे हैं, जितने लोग भी दिखते हैं, जिनके पास 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव है, एक नाक, मुंह और सिर है, तो वो भी आदम के द्वारा ही आया है। ऐसा कोई बराबर। नहीं है कि आदम आदम को छोड़कर कोई अलग से पैदा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। क्या इस बात से सहमत है सब जन? जी बिल्कुल। हाँ, मगर मानते तो हैं मगर कबूल नहीं करते हैं लोग। मानते हैं कि हम सब आदम से हैं। अभी देखा जाए जूम मीटिंग में सबका टाइटल के साथ है अभी। है कि नहीं? जूम जी। मीटिंग में लोग नाम लिखोगे, नाम के आगे टाइटल भी लिखोगे, है कि नहीं? क्या इस बात से सहमत है? जी ब्रदर। जी। तो आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, फिर से एक बार रिपीट करिए थोड़ा सा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका रुक के। जाइए, बस 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 थोड़ा सा। अब देखिए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बातें हुई थी, वो आज्ञा था परमेश्वर का। तो जी हम सब भाई बहन इस पद को ध्यान से रखें और ऐसे ही सरल लफ्जों में, सरल तरीके से हम लोगों तक पहुंचाएं। अगर जो नहीं जाने उनको बताएं, ठीक है? तो परमेश्वर लिखा, और परमेश्वर मतलब और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दिया। क्या दिया? आज्ञा दी कि तू अदन की वाटिका, तू बाग के हर बाग मतलब बगीचा, ठीक है? तो बाग के हर वृक्ष का फल, मतलब हर वृक्ष का फल, हर एक पेड़ का फल तू खा लेना। क्या करना? खा तू लेना खा बेखटकी। सकता है बिना खट कर। तुझे कोई काम धंधा नहीं करना होगा, तुझे लगाना नहीं है, तुझे बोना नहीं है, तुझे सींचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें खाना है। और बिना बिना खट कर सोचे सिर्फ समझे। खाना है। बिना सोचे अब समझे। बिना, ठीक है, हाँ जी, सिर्फ खाना है। हम्म। यही काम था, बस खाना। हम्म। हालेलुया। जी खाना था। और जो परमेश्वर ने कहा था कि जो जितने भी जीव जंतु जानवर सब कुछ बनाया था, जितने भी बगीचे बनाए थे, प्रभु ने उसको कहा था कि देख देख कर, है ना, और फलो जी फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। ऐसा ही आशीष पाया था लोगों ने। जी। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बिना खट कर तू खा सकता है, बिना मेहनत किए तू खा सकता है, तो सिर्फ तुम्हें खाना है। मगर यहाँ पर एक कहे तो प्रभु ने आज्ञा दिया, लिखा है, परंतु भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना। ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। शर्त लग गई। हाँ, उस दिन तू क्या हो जाएगा? मर मर जाएगा। जाएगा। मतलब समझ में आता है किसी को? मतलब परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्रता दी। परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्रता दी, पर आज्ञा दी। हालेलुया। स्वतंत्रता तो दी है मगर आज्ञा भी दिया। डिसिप्लिन। हालेलुया। स्वतंत्रता क्या दिया? कि तू सब खा सकता है, बिना खड़ कर खा सकता है। चाहे तू उत्तर से खा, चाहे पूरब से खा, चाहे पश्चिम से खा, चाहे दक्षिण से खा, तू कहीं से भी खा सकता है, स्वतंत्र है तू। मगर आज्ञा भी दिया। आज्ञा क्या दिया? बीच का, जो बगीचे के बीच का पेड़ का फल है, हालेलुया, पर आज्ञा दी कि वह एक वृक्ष का फल न खाए। उसने एक वृक्ष का फल को मना किया था, जो अदन की वाटिका के बीचों बीच लगी थी। क्या इस बात से सहमत है आप सब जन? भले या बुरे के जान ज्ञान का लीजिए जो सब बीज जन। है। हाँ, मतलब परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्रता तो दी, पर आज्ञा दी, पर आज्ञा भी दिया। डिसिप्लिन में स्वतंत्रता रहने क्या की। थी? हाँ, स्वतंत्रता क्या थी? स्वतंत्रता थी कि हम बिना खड़ कर खा सकते हैं,
कोई काम धंधा नहीं करना है, खा सकते हैं, हर चारों तरफ का फल खा सकते हैं, मगर आज्ञा भी दिया, आज्ञा बस एक ही दिया कि बीच का एक जो पेड़ लगा है उसे तुम न खाना और न छूना। हालेलुया। हालेलुया। मगर देखा जाए मिस्टेक होता है, गलतियां होती हैं। और कैसे होता है? अगर देखा जाए तीसरा पॉइंट यही है कि सर्प का प्रलोभन, जो उसने लालच दिया। और सर्प जो शैतान का सबसे बड़ा प्रलोभन यही लालच, वो लालच देता है। क्या देता है? लालच देता है। इस बात को याद रखिएगा मेरे मसीह भाई बहन, लालच देता है तो लालच देता है पैसे का, लालच देता है स्त्रियों का, लालच देता है घर द्वार, घर बार, सोना चांदी, इन सब चीजों का लालच दे सकता है। क्या सहमत है इस बात से हम? जी बिल्कुल। अब बोले सोना चांदी का कैसे लालच दे सकता है? दे सकता है। अगर मान लीजिए हम किसी के शादी या इवेंट में कहीं भी किसी जगह किसी के बुलाए हुए घर पर गए और उसका सोना का अंगूठी रखा हुआ है, तो मन में शैतान तो कहेगा उड़ा दे, कहेगा कि नहीं? कितना बढ़िया थे। कहता है नहीं? शैतान शैतान तो कहेगा ना, उड़ा दे। ये प्रलोभन, उसने सोना, कभी सोना दिखाया है उसने ना, या पैसा रखा हो या किसी भी चीज का, मतलब वो प्रलोभन देगा वो, है ना? तो उसी प्रकार से जो तीसरा पॉइंट है कि सर्प का प्रलोभन और हवा का पतन। तो आइए हम लोग जानते हैं, उत्पत्ति का 3 का 1 से लेकर 6 पद तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 3 उत्पत्ति का अध्याय 1 से लेकर 3 6 तक। वचन 1 से 3, हाँ 1 से 6 तक। हाँ, यहोवा 1 से 6। परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सब धूर्त सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो इस जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उस उस में से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी अभी हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था उसमें कि परमेश्वर ने आदम को निर्दोष पवित्र बनाया था, है ना? क्या जी बनाया जी। था? निर्दोष पवित्र। निर्दोष और पवित्र। हालेलुया। हालेलुया। बनाया था ना? जी बिल्कुल। मगर देखा जाए कि, और यहाँ तक कि उसने मतलब आत्मिक जीवन के साथ बनाया था। आत्मिक जीवन, अब आत्मा का वो हाँ, आत्मा का वो जो प्रकटीकरण था, जो आदम के अंदर था, जिससे मैं कहे तो परमेश्वर बातचीत करता था। समानता स्वरूप में भी बनाया। इत, हाँ, इतना पवित्र बनाया था तो कि उससे वार्तालाप भी करता था परमेश्वर, वार्तालाप होता था, बातचीत होता था। हालेलुया। और हालेलुया। वो आत्मिक जीवन के साथ बनाया था। और वही आत्मिक जीवन कैसे खत्म होता है, कैसे समाप्त होता है लोगों के जीवन में, कैसे उसका पतन होता है। और हम लोगों जो पढ़ा भी वचन को, उत्पत्ति 3 का 1 से 6 तक। तो जो परमेश्वर ने बनेले पशु जो बनाए थे, जो सांप को बनाए थे, वो सब बनेले पशु में क्या था? वो धूर्त था। क्या था? वो धूर्त था। और चला। सर्प ने स्त्री से कैसे, हाँ, कैसे कहा? क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम बाग के किसी भी, मतलब किसी वृक्ष का फल ना खाना? कितना षड्यंत्र से वाटिका पूछ के रहा है। किसी भी, हाँ, कितना कितना प्रेम से पूछ रहा है अभी, कितना और दिमाग लगाकर क्यों बोलेगा ना? उसने सब बोला,
ये नहीं बोला क्या परमेश्वर ने इस बीच का पेड़ का फल खाने का मना किया, ये नहीं पूछ रहा है। वो उसको बोला कि पता मगर था, पूछेंगे लेकिन कि फिर भी ऐसा बोला। हाँ हाँ, अब पता था मगर वो पूछा कि देखिए वो जो मनुष्य का जो भाव था, जो स्वभाव था, कैसे वो था। भरमाने के उसने लिए। लगा वो क्लियर करने लगी, वो बताने लगी किसको, शैतान को वो बताने लगी। और जब वो बातचीत की ना, वार्तालाप की, तो वो फंसी गई। और जो बात में फंस गया तो वो गया। जी बराबर। और कैसे फंसाया वो, क्या बात को क्या। सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना। हम्म, तो, हम्म। तो उसने अब वो लगी बताने, नहीं ऐसा बात तो नहीं है, हम सब वृक्ष का फल खा सकते हैं, मगर वृक्ष के पेड़ के फल को प्रभु ने मना किया है, न तुम इसे खाना और न तुम इसे छूना। यदि जिस दिन तुम इसे खाओगे और छुओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। तो शैतान कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस पेड़ का फल को खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उस दिन तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, उस दिन तुम परमेश्वर के समान बुद्धिमान हो जाओगे। ऐसा शैतान ने हवा को प्रमोट किया। और जब किसी को इतना फायदा गिना देंगे तो उसको आज्ञा याद रहेगा क्या? जी नहीं, नहीं। आज भी वैसा ही हो रहा है। और स्त्री ने देखा, हाँ, स्त्री ने देखा, क्या देखा? उस वृक्ष के पेड़ को देखा। वो डेली देखती थी, वो डेली देखती थी, उसका मन नहीं बदला। वो डेली देखती थी, वो डेली घूमती थी बाग में, मगर उसका मन नहीं बदला। शैतान के मोटिवेट मगर से बदल जब गया। शैतान से वार्तालाप हुआ, जब शैतान से बातें होने लगी, जब बोलता था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और उसी वार्तालाप के अनुसार जब हुआ कि नहीं तुम नहीं मरोगी, या जिस दिन तुम उस फल को खाओगी उस दिन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, और ये बातें हवा के दिमाग में आ गई। लालच। जब हवा के दिमाग में आ गया तो उसने देखा। तो पाप पहले कहां से होता है ब्रदर? देखने के द्वारा। जी। पहले देखेगा तो मन से ग्रहण करेगा, और जब मन से ग्रहण करेगा तो ये मनवा शरीरिया की आज्ञा देगा। और जब शरीरिया को आज्ञा देगा तो क्या किया जाए? ये मनवा के कब्जे में सब शरीरिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मन के कब्जे में सारा हाथ पांव सब कुछ है, आपका पूरा ताकत है। जी किसके कब्जे में? आपके मन के कब्जे में। माइंड। तो हवा के मन ने इजाजत दिया क्या? उस पेड़ को देखा। जब देखा, आंख ने देखा, और मन ने स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया। सच बात है, ये फलवा देखने में बड़ा सुंदर लगा था, लग रहा है ये पेड़ का फल देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, खाने योग्य है। तो उसने क्या किया? स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष के खाने में अच्छा, देखने में मनोहर और ज्ञान देने के चाहने योग्य, ज्ञान जो लालच दिया था ना कि तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा, उस लालच के द्वारा उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उस लालच की वजह से, उस प्रलोभन की वजह से। तो कोई धन का लालच करता है भाई, कोई स्त्री का लालच करता है, कोई पैसे का लालच करता है, और उसने ज्ञान का लालच किया कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। उसने उस ज्ञान का लालच नहीं किया, उसने वो लालच किया कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, यही लालच किया। और उसने क्या किया? देखा कि बहुत अच्छा है, उसने पेड़ के फल को तोड़ा और खाया। मेरे भाई बहन, वो खाई तो एहसास तो भी नहीं हुआ, उसकी आंखें नहीं खुली, उसको नहीं पता चला कि हम नंगे हैं। वो फल खाई, जी उसको नहीं बिल्कुल। पता चला, तोड़ा तो भी उसको समझ में नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी मिशन आत्मा का सक्सेस नहीं जीवन हुआ था। क्योंकि आत्मा का जीवन का फल तो आदम के पास था। इसलिए ना मिशन सक्सेस नहीं हुआ था अभी। हालेलुया। जी 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 जी, वो छबिया तो आदम के पास था। हालेलुया। हालेलुया। मतलब समझ में आता है मेरे भाई मेरे बहन? मतलब सर्व शैतान ने हवा को धोखा दिया
और हवा ने क्या किया, फल को खाया और आदम को भी दिया। कैसे किया होगा? वो जब फल लेकर गई होगी, अब बोलेगी ना, ये जी सुनी ना जी, राउंड ली ना, खा ली ना, देखा कितना मनोहर लगा था, और उसको भी दिखा रहा है। तो वो भी बोला होगा, वो भी बोला कि तो बीच के पेड़ का फल है, इसको क्यों तोड़ी तुम? परमेश्वर ने मना किया होगा। तो उसने कहा नहीं जी सुनो ना, कुछ ना बोल, देखा हम खोली दिया, कुछ फल का देख ला, कुछ ना ना फल। तब तक कुछ हुआ नहीं था, जी तब बिल्कुल। तक कुछ नहीं नहीं हुआ हुआ था। था। और पत्नी के बात में पति भी आ गया। और जब पत्नी के बात में पति आ गया, जब खाया तो कुछ कुछ होने लगा। जब खाया तो क्या हुआ, और कुछ कुछ होने लगा। तो कुछ कुछ में क्या होने लगा कि एक दूसरे को लोग नंगे देखने लगे, तब लोगों की आंखें खुल गई। तो आदम भी कह रहा है जी तुम तो नंगी हो, और और हवा भी कर तुम भी तो नंगे हो। तो लोग श्रम से ढक गए, और श्रम से जब ढक गए तो लोग अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाया। बराबर। हालेलुया। लंगोट बनाया और उसको पहरा। और परमेश्वर की वाणी बगीचे में, अदन की वाटिका में परमेश्वर की वाणी को सुनकर, हर जो दिन की बात है। परमेश्वर ठंड के समय में हर दिन की जैसा। प्रति हर दिन के जैसा वो आता था, वो आया। उस दिन परमेश्वर की आहट, परमेश्वर की आने की आवाज को सुनकर लोग डर गए और अपने आप को छुपाने लगे परमेश्वर से। जी। तो एक बात याद रखना मेरे भाई बहन, अगर हम और आप, अगर डर महसूस हो गया तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पाप जरूर हुआ है। क्योंकि जब पाप होता है तो डर वहां पर होता है। जब हम कोई रूल्स तोड़ते हैं ना, जैसे जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर कोई रास्ता वन वे है, वन वे, और उधर से सिर्फ आना है, जी अगर हम उधर जाते तो डर डर कर जाते कि कोई पुलिस वाला ना बेटा जाए। बराबर बात। क्या इस बात से सहमत बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अब वो डर बना रहेगा, आपको आपको क्या रहेगा, डर बना रहेगा कोई पुलिस वाला ना भेटा जाए, नहीं तो पूरा करनी वही ढेर वसूल कर पुलिस लेगा वो। वाला ना बेटा जाना, आगे वाला भी कुछ करेगा, ठोक देगा तो अपनी ही गलती आएगी। तो कुछ भी हो सकता है। समझिए, तो डर है कि नहीं? जी बिल्कुल। डर है ये। तो जब हम आज्ञा तोड़ते हैं, जब हम वचन के विरोध में काम करते हैं, तो हमारे अंदर, आपके अंदर डर आ जाता है। तो डर का मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं पाप की बात है। और यदि आप वन वे के रास्ते से, अगर जिधर से गाड़ी आ रहा है, अगर उधर से आप आ रहे हैं तो बेधड़क आएंगे। अगर उल्टा साइड जाएंगे तो धीरे जाएंगे, देख कर जाएंगे, है कि नहीं? और जब अपने साइड से आएंगे तो आप स्वतंत्र तरीके से आएंगे, कोई बंधन नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, जी बराबर। और आपका मन आनंद से भरा रहेगा। आमीन। आमीन। मगर जब हम रूल तोड़ते तो हमारा मन आनंद से भरा नहीं रहता है, डर आ जाता है। क्या इस बात से सहमत है सब जन? जी बिल्कुल। तो वैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया। जब आदम हव्वा ने जब पाप किया तो उनके अंदर डर आ गया। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आहट को सुनकर लोग क्या हो गए, छिपने लगे। डर गए। हालेलुया। हालेलुया। मगर मेरे भाई मेरे बहन, जो रिश्ता था, जो वजूद था, वो तो टूट गया ना, विश्वास। टूटा कि नहीं? याद रखिएगा, सबसे बड़ा पाप क्या है? आज्ञा तोड़ना। क्या तोड़ना? आज्ञा को तोड़ना। सबसे बड़ा पाप है कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना। और वो जो आज्ञा टूटी थी, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, किस प्रकार का परमेश्वर ने लोगों को सजा दी, दी कि नहीं? श्राप दिया, दिया जी। मनुष्य को दिया। उस अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाला गया कि नहीं? जी जी, वंचित कर दिया गया। जहां बिना खट का खाना था, आज नहीं खटेंगे, नहीं करेंगे तो कोई देने वाला नहीं है। क्या चंदन भैया, सही बात है कि नहीं? चंदन भाई अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। जी भैया। जी जी जी। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। जान रहे कि हम करेंगे तब वो मिलेगा, नहीं करेंगे तो मिलने वाला नहीं है। नहीं है। ना नहीं पाओ। है। क्या करें ब्रदर, कुछ बोले क्या राजेश भाई? मैं बोला ना बा।
करे के होबे करी हाँ कमवा। हाँ, जी ना जी। बा। तो वैसे ही, तो अब क्या हुआ कि जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाला गया, तब उनको क्या करना पड़ा, खटना पड़ा और खट कर खाना पड़ा। और बोला प्रभु ने कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। कौन सी रोटी खाएगा? पसीने की रोटी। पसीने की रोटी खाएगा, दुख से भरा रोटी खाएगा। और हव्वा को भी श्राप मिला कि तू बच्चे को जब जन्म देगी, जब तू बच्चा को जनेगी, तो तेरे में पीड़ा को बढ़ा दूंगा। क्या इस बात से सहमत है? जी बिल्कुल। जी। और सर्प को मिला कि मैं स्त्री के वंश से और तेरे वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। इस स्त्री का वंश नहीं होता है, याद रखिएगा, पुरुष का वंश होता है। मगर वो मरियम की बात हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कि वो कुंवारी थी और जो यीशु मसीह को जन्म दी, तो इस स्त्री का वंश हुआ जो यीशु मसीह और शैतान में बैर है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो इस बात को समझिएगा। तो आइए चौथा पॉइंट नोट करते हैं कि पाप का परिणाम आत्मिक मृत्यु और दूर होना। तो जो मृत्यु की बात हुई थी मेरे भाई बहन, वो शरीर की मृत्यु नहीं थी। जो आत्मा का जीवन परमेश्वर ने आदम के अंदर जो डाला था ना, वो खत्म हो गया, वो नष्ट हो गया, वो आत्मिक मृत्यु थी। जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, उस दिन क्या हो जाओगे? मर जाओगे। वो पॉइंट, जो कहे तो जो ब्राइटनेस थी, जो पावर थी, जो छवि थी, जो परमेश्वर के बीच में जो आपका जुड़ाव था, वो खत्म हो गया। और परमेश्वर और मनुष्य दोनों अलग हो चुके, हुए कि नहीं? जी बिल्कुल। जी। तो आत्मिक मृत्यु हुआ वहां पर। वहां कौन सी मृत्यु हुई? आत्मिक मृत्यु हुई और दूर होना पड़ा, परमेश्वर से दूर होना पड़ा। अब बताना चाहता हूं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि अगर मनुष्य परमेश्वर से मिलना अगर चाहेगा ना, तो उसको मरना पड़ जाएगा। वो मृत्यु को प्राप्त करेगा मगर परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह परमेश्वर की इतनी महान और पराक्रमी योजना, जो हमें और आपको मिलाने के लिए, हमें और आपको पाने के लिए, उसने अपना खुद का अपना इकलौता पुत्र हमारे और आपके लिए दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। कि हम उसके इकलौते पुत्र पर जब विश्वास करते हैं, जब उसके इकलौते पुत्र को ग्रहण करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को दिया, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, अगर हम ये विश्वास करते हैं, बहुत बड़ी बात है इस चीज को। तो हम प्रभु, हाँ, तो हम प्रभु से मिल पाएंगे। तब हम परमेश्वर को पा सकते हैं, तब हम पिता को पा सकते हैं। क्योंकि अपने ही गुनाहों से हम दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर की महिमा से पास जा रहे हैं। जी। तो इस बात से सहमत है सब जन? जी बिल्कुल। तो हम लोग उत्पत्ति का 3 अध्याय का 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे और 23 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8। तब यहोवा जी परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द सुन को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? 24 और 25, 23-24 जी, 23 और 24। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। तो जब परमेश्वर मिलने के लिए आया, तो वो छुप गए और परमेश्वर से बातचीत हुआ। परमेश्वर ने पूछा, उसने बोला कि हम नंगे हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि तुमको किसने कहा कि तुम नंगे हो? फिर परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने जो तुम्हें पेड़ का फल मना किया था खाने के लिए, क्या तुमने उसे खाया? तो लगे लोग एक दूसरे पर दोष लगाने के लिए।
बराबर। और वो दोष लगाते लगाते वो परमेश्वर को दोष लग गया। कैसे लगा? स्त्री ने सांप को लगाया, आदम ने हवा को लगाया, जी। जिस स्त्री को तूने दिया है उसने मुझे खिलाया है। बराबर। क्या इस बात से सहमत है? जी बिल्कुल। ये ना हुआ, फिर वो दोष लग गया। क्या करे, बनाया प्रभु, ना बनाया होता ना तो ऐसा घटना घटा होता। तो ये बात आ जाएगा, यही बात है ना उनका मतलब। आज भी यही चलता है, तुम्हारी वजह से ये हुआ वो हुआ। हाँ, यही चीज है ना। तो ऐसी बातें होने लगी, दोष भी लगा रहे हैं। मगर देखा जाए फिर परमेश्वर ने क्या किया, उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया और बोला कि अब तू खट कर खाएगा और तू उस मिट्टी को क्या करेगा, पैदा करेगा, तू फसलों को पैदा करेगा, तू मेहनत करेगा, तब तुझे मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और बताना चाहता हूँ कि जब उनको निकाल दिया गया तो वहां पर करूबों को, जलती हुई तलवार को, ताकि जीवन के वृक्ष का मार्ग सुरक्षित रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज भी उसकी रक्षा हो रही है जी। और परमेश्वर ने तैनात किया है। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। मतलब अगर देखा जाए तो इतनी बातें जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, मतलब पाप के कारण आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। किसके कारण? पाप के कारण आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गए? दूर हो दूर हो गए। गए। पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। हालेलुया। हालेलुया। और वो परमेश्वर से बात कर सकते थे, मगर पाप के कारण वो बात करने के लायक नहीं थे। ब्रदर हालेलुया। ब्रदर आज भी ऐसे कई और लोग हैं जो कि प्रभु में बने हैं, जी लेकिन पाप उनके जीवन में जी आ जाने से वो दूर होते चले जा रहे हैं। तो आज भी पाप जी जी कार्य जी कर रहा है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये पाप है क्या? परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करना, इसको बोलते हैं पाप। फिर से सुन लीजिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विरोध में चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, उसको बोलते हैं पाप। और जिस पाप के कारण वो आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गए? दूर हो गए। मतलब वे आत्मिक रूप से मर गए। वो आत्मिक रूप से क्या हो गए? मर गए। अर्थात परमेश्वर से उनका संबंध टूट गया। जो परमेश्वर का जो रिश्ता था आदम और हव्वा से, वो क्या हो गया? टूट गया। क्या इस बात से सहमत है सब जन? हम जी बिल्कुल ब्रदर। तो याद रखेगा मेरे भाई बहन, इस बात को हम लोग नजरअंदाज ना करें और अपने जीवन में हर एक व्यक्ति जाने, देखे, परखे, खोजे उस बातों को कि ऐसा कोई काम तो नहीं जो हम परमेश्वर के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा कोई काम तो नहीं जो हम परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। हो सकता है हम आंखों के द्वारा पाप करते हैं, हो सकता है हम कानों के द्वारा पाप करते हैं, हो सकता है हम मुंह के शब्द से पाप करते हैं, हो सकता है हम हाथों के कर्मों के द्वारा पाप करते हैं, करते हैं। मन वचन कर्म से पाप। कैसे? मन से, वचन से और कर्म से। मन से मतलब दिमाग से, वचन से मतलब बोल के, और कर्म से मतलब हाथ पांव से कर कर। हालेलुया। तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा, पाप का मतलब परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध, पाप का मतलब परमेश्वर के वचन को तोड़ने का बराबर। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखिएगा, तो जो पाप आदम हव्वा ने किया और लोगों ने क्षमा भी नहीं मांगा, लोगों ने क्या किया? दोष लगाया और उनको आज वो भारी दंड, और आज तक वो पाप का आज तक लोग भोग रहे हैं। क्या इस बात से सहमत है? जी बिल्कुल। पाप की दंड मृत्यु है ना। जी। तो हाँ, तो यही है मेरे भाई बहन, ये लोगों तक बताना है, हम सबको मिलकर बताना है। और आपसे फिर से निवेदन है, आज सिर्फ 2 या 3 लोगों ने मेहनत किया ना, प्लीज कृपया कर सब लोग मेहनत करिए, सब लोग मेहनत करिए। जो आज बातें हुई है ना, सब जन जाने। अभी हमारे पास, आपके पास 2 दिन है कि जो इस बारे में और भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज टाइम हो गया है, 10:16 हो रहा है। तो आज हम यहाँ पर इस विषय को अब रोकेंगे, क्योंकि कल भी हम बात करेंगे। और जो भी भाई बहन नहीं जोड़ पाए,
और चंदन भाई ने बहुत अच्छा प्रयास किया, धन्यवाद, परमेश्वर उनको और उनके परिवार को आशीष करे। उन्होंने लोगों को सिखाया, मगर लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाए क्योंकि थोड़ा अनपढ़ हैं लोग। लोग जूम के जगह लोग वीडियो कॉल करने लगे, लोग जूम के द्वारा जूम नहीं वीडियो कॉल करने लगे। और वीडियो कॉल में 5-5 6-6 लोग जुड़े हुए हैं। हम के भाई ये कौन सा मीटिंग है? हम के चंदन भाई पहले इन लोगों को समझाओ आप, तो लोगों को भी नहीं अभी तक पता आ है। रही है, ठीक है, अभी भी हो वीडियो कॉल आ जाएगा, रहा है। वो हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आप बढ़िया से करिएगा। और हम इस वीडियो को जो मैंने भेजा है ना 1 मिनट का, और अच्छे से खूबसूरत से मैं करके बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पासवर्ड आईडी लिंक करना है, कैसे वॉइस म्यूट करना है, ऑन करना है, कैसे वीडियो को म्यूट करना है या ऑन करना है, ये सब सिखाकर मैं 1 मिनट का वीडियो मैं